बिहार के पश्चिम चंपारण, जिसे गांधी की कर्म भूमि और वाल्मीकि की तपोभूमि कहा जाता है, यहाँ भी माता का दरबार सजता है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इलाके के जंगल के बीच मदनपुर देवी स्थान है, जिसे यहाँ के वासी द्वितीय माता वैष्णो देवी का स्थान मानते हैं। वही वह स्थान है जहाँ मदन राजा रहा करते थे और उन्हीं के इस जंगल में महात्मा रहसु गुरु और धीमा गुरु तपस्वी रहा करते थे। महात्मा रहसु गुरु बाग से यहाँ के खर पतवार से दवनी कराकर बासमती चावल निकाल माता का प्रसाद बना उन्हें भोग लगाते थे और खुद भी खाते थे। अपने से बोला तो बाग डरे लगा से अब ये इधर करते करते मदन रहसु गुरु धीमा गुरु लगना लो करे अपना में कतरा काटन लो दाल आना लो खा लो बाग के दामरी नादा लो बासमती बहनी उमा से गिरे उखा लो। राजा के लगे शिकायत भाई राजा आजा के जिम्मेदारी में इच्छी रहे कौड़ी लागे पहले जिम्मेदारी पान था बहुत तबाह कही न लो तब बिलो कही न तो महारानी चल अलग भी आए उनके विनाश कर ले भी जाए। बाग से दौनी करा प्रसाद बनाने और खाने की बात की भनक मदन राजा को लगी। तब वह अपने दरबार में रहसु गुरु को बुलाया और माता की दर्शन कराने की जिद करने लगे। उस समय रहसु गुरु ने उन्हें काफी समझाया कि आप माता की तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, अपनी जीत छोड़ दें। तब भी मदन राजा नहीं माने और अंत में राजा के जिद के आगे महात्मा को झुकना पड़ा। और जब महारानी अपने भक्त की पुकार पर हिमालय से चली गई, तब वह कई पड़ाव पर रुकी, जिसमें कोलकाता पटन देवी थावे में रुककर अपने भक्त रहसु से मान जाने की बात करती रही। पर रहसु राजा की जिद के आगे विवश थे। माता रहसु गुरु की मस्तक फाड़ अपनी एक हाथ ही निकाल ली थी। तभी उसके तेज से राजा सहित उसके सभी सिपाही वहीं जमींदोज हो गए और इस तरह से उनका अंत हो गया। मदन राजा का पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। लेकिन उस समय उनकी रानी, जो कि थावे में अपने मायके गई हुई थी, वहीं बच पाई। मदन राजा के परिवार से बची एक रानी से आज बड़गांव स्टेट है। बड़गांव स्टेट की ही बहुरानी अपर्णा सिंह ने पूरी कहानी बताई। जी वही भय है, क्योंकि देवी आकाशवाणी हुआ था और 3 श्राप मिला था, तो वो तीनों डर आज भी हर पुरुष के मन में बसा हुआ है। क्योंकि पुरुष से हुआ था ये गलती, इसलिए पुरुष वर्ग हमारा बहुत भयभीत है और महिलाएं भी भयभीत। बड़गांव की बहुरानी ने यह भी बताया कि रहसु गुरु हमारे राजगुरु थे, साथ ही मदन राजा के पुजारी भी थे। रहसु गुरु अपने खेतों से सोना भी उपजाते थे और बाग से दौनी कर बासमती चावल निकालते थे। इसे ही देखने की जिद के कारण मदन राजा का नाश हो गया। मदनपुर जानता है कि शक्तिपीठ माता का दरबार है। माता वैष्णो देवी की तर्ज पर यह स्थान है। उन्होंने यह भी बताया कि आज भी अष्टमी की रात में बाग यहाँ आता है और माता का दर्शन कर जाता है। आज भी यहाँ बड़गांव स्टेट का कोई भी सदस्य शाम 4 बजे के बाद नहीं रहता। इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन सुनने में आता है कि आज भी शेर और बाघ माँ के दर्शन करने हाँ जी जी बिल्कुल, ये आप सत्य कहा जा रहा है। और अष्टमी की रात में 2:30 बजे रात में अगर आप वहाँ रहें तो आप देखेंगे कि स्वयं शेर आते हैं और वहाँ सर टेकते हैं। बाघ अभी भी आता है आते हैं लोग आर्थान को दर्शन करके जाते हैं जंगल में। बगल में सब खाड़ी है, देत है, जामुआ के गाछ है, वही में रहते हैं लोग। खूब एक फेरा घूम के जाते हैं लोग दर्शन करके माई के। चैत्र नवरात्र और कार्तिक नवरात्र में यहाँ काफी भीड़ होती है। यहाँ आज भी मध्य रात्रि में बाघ आते हैं और माता का दर्शन कर चले जाते हैं। हाँ, यही 5,000, 6,000, 1,000 बकरा रोज काटता है। अगल बगल में बाघ घूमत रहते हैं जंगल में। कहाँ रहते हैं बाघ? बेतवानी में रहते हैं, जमुआ बाग में रहते हैं। सब रोज बलि होता है, बहुत देश देश के लोग आता है। जो मांगता है वो पूरा हो जाता है। मांगता पूरा हो जाता है। जो माई से कहते हैं सच्चे दिल से उसको पूरा हो जाता है।
देशवा न्यूज के लिए बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।